इशू है, आपने आखिरी बार इतना छोटा इशू देखा था? और क्या राय है इस पर, निवेशकों को क्या करना चाहिए अगर इस आईपीओ में इंटरेस्ट हो तो? ये बड़ा हिम्मत वाला काम है दीप कि इतनी छोटे, आजकल ये उल्टा हो गया। पहले ये होता था कि छोटे आईपीओ में बड़ा इंटरेस्ट होता था लोगों का और बड़े सब्सक्रिप्शन आते थे, कई गुना बढ़ता था और उसके बाद फ्लोटिंग स्टॉक कम हो तो बड़ा एक्शन हो जाता था। लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब जितने बड़े आईपीओ उतना ज़्यादा रेस्पॉन्स, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का होता है। और फंड्स और एफआईज बड़े बड़े प्लेयर हो गए हैं आईपीओ में। इस वजह से तो इस ऐसे माहौल में 60 करोड़ का आईपीओ लाना हिम्मत का काम है। और दूसरी ये कि ऐसी स्पेस का आईपीओ आना जो आजकल फ्लेवर में नहीं है, इंफ्रा किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने हिम्मत की है लाने की। और अच्छा, जिनके जो लीड मैनेजर है उनका भी नाम सुना हुआ नहीं लगता। मुश्किल से 2 आईपीओ आए हैं उनके और दोनों ही आईपीओ कोई खास प्रीमियम पर लिस्ट नहीं हुए। जब भी लिस्ट हुए तो ट्रैक रिकॉर्ड उस लिहाज से लीड मैनेजर्स का भी उतना दमदार नहीं है। हालांकि लीड मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं होती कि आईपीओ लिस्टिंग पे हो, लेकिन प्राइसिंग में उनका एक बड़ा रोल होता है। लेकिन लिखिता अगर आप सिर्फ डेटा और, क्योंकि देखिए जब तक कंपनी लिस्ट नहीं होती, जब तक आप मैनेजमेंट से बहुत बात नहीं करते, तब तक आपको एक अंदाजा नहीं लगता कि कंपनी कितनी बढ़िया है क्या है। लेकिन कागजों पर कंपनी बढ़िया है, मैं ये कह सकता हूँ। बैलेंस शीट इनकी मजबूत दिखती है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, अच्छी ऑर्डर बुक है, वैल्यूएशंस बहुत महंगे नहीं है, सस्ते हैं, कैश फ्लोज इनके इम्प्रूव हो रहे हैं, डेटर साइकिल कंफर्टेबल है। ये कुछ चीज़ें अच्छी है। लेकिन दिक्कत ये है कि पहली चीज़ तो कि जब सब कुछ अच्छा है तो फिर सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए क्यों आईपीओ लाना है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि बहुत छोटी कंपनी है और इस ऊपरी बैंड पर मार्केट कैप सिर्फ 237 करोड़ का होता है। अब 237 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल काम है कि आईपीओ के बाद क्या कुछ होगा। मैं फिर कहूँगा प्रोमोटर से एक्सपीरियंस है, ऑयल एंड गैस स्पेस में पाइपलाइन बिछाने का काम करती है, बिजनेस अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरे लिए ओपिनियन इतनी छोटी कंपनी पर देना बहुत मुश्किल है कि लिस्टिंग के बाद क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि देखिए फंड्स की खरीदारी तो आएगी नहीं, करेक्ट। एक चीज़ समझ लीजिए, 250 करोड़ के आईपीओ में कोई फंड तो खरीदेगा नहीं, न अभी न लिस्टिंग के बाद। तो जो कुछ होना है आप सब लोगों के बीच में ही होना है। जो लोग आईपीओ में पैसा लगाएंगे तो उसके बाद ये कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ बैलेंस शीट देखकर लगाना चाहते हैं, एक चांस ले सकते हैं, हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर। और अगर आप कंपनी की साइज और उसके लिहाज से देखना चाहते हैं और ये समझते हैं कि अगर फंड नहीं खरीदने आएंगे तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरा मतलब इस पर नोटा है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। मेरा कोई कॉल नहीं है लगाना है नहीं लगाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा जोखिम लेने वाले लोग हैं तो बैलेंस शीट को देखकर पैसा लगा सकते हैं, बिजनेस मॉडल को देखकर पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ये आपका कॉल है, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, तो कि इसमें मैं ये नहीं कहता कि आप 100% रिटेल के लिए आईपीओ लेके आओ, ठीक है। अब ये जो आईपीओ आया ना, ये एकदम परफेक्ट आईपीओ है दीप। इसमें आपने कह दिया कि 60% क्यूआईबी है, ये एचएनआई इन्वेस्टर है, ये रिटेल है, वो आपने कोटा बना दिया। अब अगर रिटेल का हिस्सा पूरे आईपीओ जितना बढ़ जाता है ना, जितनी साइज है उतना रिटेल का आ गया, तो रिटेल वालों को पहले दो। रिटेल को देने के बाद कुछ बचता है तो फिर आप है ना क्यूआईबी को दो। और जाहिर सी बात है बचेगा तो है नहीं। तो बहुत मजबूत आईपीओ, बहुत बढ़िया कंपनी है, बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं और आई एम श्योर लिस्टिंग पर दुगुना होना चाहिए। तो आप सब लोगों से निवेदन है, 103 शेयरों का एक सिंगल लॉट जो है वो 15,000 से कम की जो एप्लीकेशन होती है वो प्लीज़ 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 सब अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद भगवान का नाम लें, प्रार्थना करें अलॉटमेंट लग जाए, अलॉटमेंट लग जाए, बाकी आपका नसीब। यूटीआई एएमसी ये दूसरा आईपीओ आज जो खुल रहा है। जी दीप। बिल्कुल। और यूटीआई एएमसी पर सर, वैसे तो आपने कहा है कि ऑलरेडी बेटर लिस्टेड ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इनकी एंकर बुक में कुछ अच्छे फंड्स ने ज़रूर निवेश किया और कुछ मार्केट इंटरेस्ट भी है, पर ऑलरेडी अगर बेटर ऑप्शंस हैं, लिस्टेड ऑप्शंस हैं, तो फिर जाना चाहिए यूटीआई एएमसी के साथ या फिर क्या करना चाहिए इधर? दीप, अगर आप 10% लिस्टिंग गेन से खुश हैं तो लगा लीजिए। मेरे लिए 10% के लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा नहीं होते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर आप वैसे देखेंगे तो ग्रोइंग कंपनी नहीं है, धीमे धीमे कंपनी की ग्रोथ कम ही होती दिख रही है। तो आप पी मल्टीपल किस कंपनी को देते हैं जहां ग्रोथ है? अगर एक कंपनी ऐसी है जो हर साल 10-10 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, वो अलग मल्टीपल पर ट्रेड करेगी। और एक कंपनी ऐसी जो आज 2 करोड़ का कर रही है, अगले साल 3 करोड़ करेगी, 2 साल बाद 5 करोड़ करेगी, उसको मार्केट मल्टीपल देता है। मार्केट का वैल्यूएशन ग्रोथ पर है, स्टेगनेंट जो परफॉर्मेंस है उस पर मार्केट का कभी मल्टीपल नहीं आता। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि
बहुत सारे ब्रोकर्स रिकमेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूँ कि सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स इसी आईपीओ पर ब्रोकर्स की आई है, और ऐसे ऐसे ब्रोकर्स जो आमतौर पर आईपीओ को ट्रैक नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं देते, उनकी भी आई। तो वो तो ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मजबूरी है। देखिए यूटीआई म्यूचुअल फंड है, सबको अपनी इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर फंड से बिजनेस लेना होता है, तो वो तो करेंगे। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई यूटीआई खराब कंपनी है कि जिसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए या लॉन्ग टर्म में नहीं बन सकता, वैसा नहीं। लेकिन आपको लिस्टिंग पर थोड़ा अगर 20-25% और आजकल तो 100% वाले आईपीओ आ रहे हैं, तो फिर अगर आपको मजबूत पैसा बनता हुआ ना दिखे तो फिर ऐसा कूदने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 8-10% के लिस्टिंग गेन से संतुष्ट हैं और उसके लिए रिस्क लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन वो एकदम ऐसा मजा आ जाए कि डालना ही डालना है पैसा, वैसा आईपीओ है नहीं। तो ब्रोकर तो कहेंगे, देखिए ब्रोकर का काम है कहना, क्योंकि उन्हें बिजनेस हमेशा फंड से लेना होता है, तो उनकी रिपोर्ट सबकी आएगी। बाकी मजगांव डॉट पे रिपोर्ट नहीं निकाल रहे जो इतनी बढ़िया कंपनी है, लेकिन यूटीआई पे निकाल रहे हैं, तो वो समझ में आता है दीप।